Hello everyone, Assalamu alaikum. You are watching Get Math class. In this video, the lesson is ordering of fraction. फ्रैक्शन की ऑर्डरिंग किस तरह से की जाए, यानी कि फ्रैक्शंस को तरतीब में किस तरह से लिखा जाए। तो ऑर्डरिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड मौजूद हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 1 असेंडिंग, नंबर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? whenever we go from smaller number to bigger number, and descending order क्या होता है? from bigger number to smaller number। इसी तरह फ्रैक्शंस में अगर हम फ्रैक्शंस को ऑर्डरिंग की तरफ जाएंगे तो हमें स्मॉलर फ्रैक्शन से बिगर फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बिगर फ्रैक्शन से स्मॉलर फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हमें फ्रैक्शंस में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, हमें नहीं पता चलता इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल नंबर लिए हैं 7519 और इनको मैंने रीअरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, देन 5, देन 7, देन 8, देन 9, आखिर में हमने बिगर नंबर लिख दिया। ठीक है, ये स्मॉलर टू बिगर हमने नंबर में इसकी ऑर्डरिंग की है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। फ्रैक्शंस में किस तरह करेंगे? फ्रैक्शंस को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम बनाना पड़ता है, यानी कि हमें इन सारी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। अब इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा इन सब का। इन सारे डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल किस तरह से देखेंगे? कॉमन मल्टीपल क्या है? डिनोमिनेटर, सबसे पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आता है। अगर हम दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक मल्टीपल आ जाता है 20। अगर हम थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नंबर आ जाता है 20, और लास्ट फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये 20 जो है ये कॉमन मल्टीपल है 5, 4, 2 एंड 10। इसको हम एलसीएम के थ्रू भी ले सकते हैं और हम मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 20 हमारे पास आ गया, हम इसको हर डिनोमिनेटर की जगह पे अब हम ये कॉमन मल्टीपल प्लेस करेंगे किस तरह से? 2/5, 5 को 20 हमने बाय मल्टीप्लाइंग 4, तो हम इसके अगर हमने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसके न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3/4, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 7/10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 ऑल्सो विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आप ये देखें, एक ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें यहाँ पे सबका कॉमन मल्टीपल 20 बनाना है तो हमने हर डिनोमिनेटर को एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिस नंबर से उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है। 5 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 2 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ही फ्रैक्शन को हमने, इसी के ही न्यूमरेटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। अब हम इनके मल्टीपल्स लिख लेंगे। 8/20, 10/20, 15/20 एंड 14/20। ये हैं आपके पास लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनके न्यूमरेटर को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे? सबके न्यूमरेटर को, सिर्फ हमें न्यूमरेटर को अब हमें अरेंज करना है। तो स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, the fraction is 8/20, and then 10/20
देन 14/20 एंड देन 15/20। तो आप देखें 8, 10, 14, 15, और क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके सेम है तो आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज कर लिया है। लेकिन आंसर में हम इसकी जो एक्चुअल फ्रैक्शंस थी वो लिखेंगे। 8/20 2/5 है, देन 10/20 जो है वो 1/2 के इक्विवेलेंट है, और 14/20 7/10 के इक्विवेलेंट है, एंड 15/20 जो है वो 3/4 के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शंस को अरेंज करना, तो पहले तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया, लाइक फ्रैक्शंस बनाई, फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम वापस इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आंसर में लिखेंगे, और अब हमारे पास ये अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज फ्रैक्शन है। इसी तरह से आप इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और ये इस तरह से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी फ्रैक्शंस गिवन हो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।